प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज और एक नए पुस्तक के बारे में और नए प्रभु का वचन को नए तरीके से अपन ध्यान करेंगे। तो कल तक अपन क्या अंतरिक्ष में बुद्धिमान प्राणियों हैं उसके बारे में अपन ध्यान करे हैं। अंतरिक्ष में बुद्धिमान प्राणियों हैं या नहीं, इसका मतलब परमेश्वर वचन के द्वारा सारी सृष्टि की है। सारी सृष्टि का मतलब बहुत सारे संसारों को सृजे है, सृजना कर रचा है। तो उसके बारे में अपन कल सुने हैं, कल तक लगभग 33 एपिसोड सुने। आज से अपन और एक नए विषय को अपन ध्यान करने वाले हैं। और प्रेरित ओफिर जी के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर ने लिखाया और एक नया पुस्तक। क्या है उस पुस्तक के बारे में, क्या है उसके अंदर, वो आज अपन परिचय मूल विषय आज अपन ध्यान करेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। तो आज कलीसियां ये पुस्तक पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा भविष्यवक्ता ओफिर जी ने लिखा है। तो आज कलीसिया में बहुत बड़ा उलझन है। क्या है? बहुत बड़ा उलझन है। नाना प्रकार की शिक्षाएं हैं, बहुत सारे सिद्धांत कलीसिया में, पूरा ईसाई समाज में फैल चुके हैं। एक सिद्धांत एक शिक्षा कहाँ पर भी नहीं है, बहुत सारी शिक्षाएं हैं। तो उस शिक्षा में कौन सी शिक्षा सच है, कौन सा शिक्षा सच्चाई की है या नहीं। तो आज कलीसिया में पूरा क्या है, भ्रष्ट लोग हो चुका है, भ्रष्ट लोग है। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने ये भ्रष्ट लोगों को और भ्रष्ट मन जिनको है, और विशेष रूप से ये समुदाय में जो है, अपने समुदाय में जो बहुत बड़ा उलझन को हटाने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ने स्वर्ग से भेजे है एक जवाब, वही पुस्तक आज अपन ध्यान करें। इसका नाम यह है कि युद्ध करो या लड़ो। क्या करो? युद्ध करो या लड़ो। फाइटिंग। तो किनसे लड़ना है या किनसे युद्ध करना है, वो है अपना ध्यान। किनसे लड़ना है और कैसे लड़ना है। अपने पवित्र बाइबल में 66 पुस्तक है। पवित्र बाइबल में पूरा 66 पुस्तक है। 66 पुस्तक में सबसे छोटी पुस्तक कौन सी है आप बताइए। हम बहुत आसानी से बोलते हैं, नया नियम यहूदा की पत्री। क्या है नया नियम? यहूदा की पत्री सबसे छोटे पुस्तक है, सबसे छोटा है। एक ही पेज है, उसमें सिर्फ 25 वचन है। कितने? सिर्फ 25 वचन, एक ही पेज, वन साइड, एक ही तरफ रहते हैं, दूसरी तरफ भी नहीं। खास को एक ही तरफ सिर्फ 25 वचन है। सभी लोग उसको पढ़ के ये तो जल्दी हो चुका है, चलो 5 मिनट 10 मिनट में हो गया, हाँ चलो ये पुस्तकों में ध्यान करे, हो गए बोल के सोचते हैं। वैसा ही और आगे दूसरे ग्रंथ और उसके बाद जो है प्रकाशित वाक्यों पढ़ना शुरू करते हैं, जो बाइबल पढ़ने वाला। लेकिन जो सबसे छोटी पुस्तक जो है, उसमें बहुत छोटी पुस्तक है देखने के लिए। उसके अंदर बड़ा मार्मिक संदेश पवित्र आत्मा परमेश्वर ने छिपा रखा है। तो उस संदेश को अपन ध्यान करना है। क्या है? यहूदा की पत्री में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने वो देखने के लिए एक ही कागज है, एक ही पेज है, देखने के लिए एक ही पेज है, लेकिन उसके अंदर हजारों पेज, 1000 पेज का संदेश पवित्र आत्मा परमेश्वर ने वहां पर 25 वचन में लिखा है। उतना सामर्थ्य परमेश्वर है। अपने को ऐसा नहीं हो सकता, अपन ऐसा नहीं लिख पाते, नहीं लिख सकते। परमेश्वर को सब कुछ संभव है। परमेश्वर ने यूहन्ना यहूदा के पत्री में ऐसा लिखा है कि सारे पवित्र बाइबल में जो मार्मिक विषय है, जितना मार्मिक विषय है, रहस्य बात है, उस सबको यहाँ पर लाए हैं। अब ये यहूदा की पत्री एक खिड़की के जैसा है। क्या है? एक खिड़की है। एक खिड़की से अपन देखे तो बाहर कौन आ रहे कौन जा रहे, बाहर का जो वातावरण बाहर का दिखता है। उसी प्रकार यहूदा की पत्री खिड़की के जैसा है। इस खिड़की में से अपन देखने से स्वर्ग दिखते हैं, अथोह कुंड दिखते हैं। स्वर्ग दिखते हैं और अथोह कुंड दिखेगा। और भविष्य में क्या होगा, सब भविष्य के बारे में और भूत या अथोह कुंड के बारे में, पाताल लोक के बारे में यहूदा की पत्री बताते हैं। देखने के लिए 25 वचन है, लेकिन
ध्यान करें तो हजारों 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 विषय पवित्रात्मा परमेश्वर ने वहां पर लिखा है। तो आज तक अपन ओफिर जी के द्वारा लिखे गए जो सत्य संस्थापना का 9 ग्रंथ ध्यान करें, उसके साथ कल तक अपन क्या अंतरिक्ष में बुद्धिमान प्राणियों हैं वो पुस्तक भी अपन ध्यान करें। लेकिन ये सत्य संस्थापना का इसका मतलब जो परमेश्वर ओफिर जी को, भविष्यवक्ता ओफिर जी को जो दिए है लिखने के लिए, उस ग्रंथ में 9 ग्रंथ में से एक नहीं, 9 ऑलरेडी अपन ध्यान करे हैं। युगांत से लेकर का तक जो युगांत से लेकर चितौनी तक अपन पूरा ध्यान करें। तो ये पुस्तक क्या है मालूम है? तो पवित्र बाइबल में से एक वचन को लेकर उसके ऊपर संदेश देने के लिए बहुत सारे वचन को जोड़ना पड़ेगा, बहुत सारे जोड़ी वचन उसके लिए जोड़ना पड़ेगा। और एक संदेश देने में, एक संदेश अपन प्रचार करने में, एक संदेश देने में बहुत सारे वचनों का इस्तेमाल होता है। लेकिन आज अपन ध्यान कर रहे हैं एक वचन के ऊपर नहीं, एक पुस्तक के ऊपर ध्यान कर रहे हैं। किसके ऊपर? एक पुस्तक, यहूदा की पत्री, एक पुस्तक को ही अपन ध्यान कर रहे हैं। इसका मतलब इसके लिए बहुत सारे वचन मिलेगा, बहुत सारे वचन आएगा। जैसा नदियों बहते बहते पूरे नदियों में जाकर समुद्र में मिल जाते हैं, यानी समुद्र में मिल जाते, उसी प्रकार आज से अपन यहूदा के पत्री को ध्यान कर, पूरा पुस्तक को अपन ध्यान करने वाले हैं। बहुत कुछ रेफरेंस, बहुत कुछ वचन, बहुत सारे बातें इसमें अपने को दिखाई देते हैं, समझ में। तो ये आप जो सुन रहे हैं, सुनते जब भी बहुत मन लगाकर ध्यान से सुनना है, मन लगाकर ध्यान से सुनना है। थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपको, लेकिन भी थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन भी आप सुनना जरूरी है। क्योंकि ये एक पुस्तक के ऊपर अपन ध्यान करने के लिए मन लगा है, ये एक मूल वचन के ऊपर नहीं, पूरा पुस्तक के ऊपर। तो यहूदा के पत्र के ऊपर जो प्रेरित ओफिर जी के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर ने लिखा है, उसके अंदर छिपे हुए बात क्या है। आज कलीसिया को यहूदा पत्री के द्वारा कलीसिया क्या सीखना है, क्या सुधर लेना है, वो है इस पुस्तक का मूल विषय। क्या है पुस्तक मूल? यहूदा की पत्री से कलीसिया क्या सीखना है, सीखने का सबक क्या है और क्या सुधर लेना है, उसके अंदर छिपे हुए मार्मिक बात क्या है, उसके बारे में ध्यान करें। ठीक है, आइए अपन आगे चलेंगे। यहूदा के पत्र पहल वो एक अध्याय ना, पहला वचन को अपन देखेंगे। देखिए यहूदा की पत्र पहला वचन में भक्त यहूदा ने ऐसा सोचा है कि पत्र लिखते जब, देखो आपको मालूम होगा, देखो यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम से जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है, दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। हे प्रियो, यहां से शुरू कर रहे, देखो तीसरा वचन, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर तीसरा वचन में एक विचित्र, इसका मतलब एक दंग होने की बात यहाँ पर अपने को दिखाई दे। यहूदा ने तैयार हुआ है पत्र लिखने के लिए, यहूदा एक पत्र लिखने के लिए तैयार हुआ है, तैयार हुआ, उसके मन में एक विषय है, एक बात है, एक सब्जेक्ट है यहूदा के मन में, जो विश्वास लोगों को क्या बताना है, क्या लिखना है, उनके मन में पहले ही फिक्स है, उसके मन में है बैठे हुए संदेश, क्या संदेश लिखना है, क्या संदेश देना है। तो ये संदेश देने के लिए यहूदा की इच्छा ये है कि, उनकी चाह ये है कि क्या है, जो तुम्हें विषय में, उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, उद्धार के विषय में लिखने के लिए प्रयत्न कर रहा था। कौन? यहूदा। उद्धार के विषय में, क्या अपन उद्धार नहीं पाए? उद्धार तो पाए, लेकिन और उद्धार पाने के लिए क्या लिखते हैं यहूदा भक्त? उद्धार 3 प्रकार के होते हैं। उद्धार एक प्रकार के नहीं, 3 प्रकार के उद्धार होता है। पहला उद्धार यह है कि अपन जब बपतिस्म पाते हैं, जब यीशु मसीह का सुसमाचार को विश्वास करके और यीशु मसीह का लोगों से पाप की क्षमा मांगकर और पानी में से अपन बपतिस्म लेते हैं, और
उसी समय अपन उद्धार पाते हैं। वो है अपन पाए उद्धार। पहला बपतिस्म के द्वारा पाने वाला उद्धार। दूसरा हर दिन का उद्धार। क्या है? हर दिन पाने का उद्धार। हर दिन अपन उद्धार हर दिन पाप के विषय में मरना है और धार्मिक जीवन जीने के लिए, धार्मिक जीवन गुजरने के लिए जी उठना है। हर दिन का उद्धार एक है। दूसरा, पहला बपतिस्म पाने के बाद पाए हैं उद्धार। दूसरा हर दिन का उद्धार। तीसरा अनंत काल की उद्धार। क्या है? सदा काल का या अनंत काल, सदा काल का उद्धार। तो ये 3 प्रकार का उद्धार है। तो यहूदा ने यहाँ पर कौन सा उद्धार के बारे में लिखने के प्रयत्न कर रहे थे? उन्होंने तो ये अनंत काल के उद्धार या सदा काल के उद्धार के बारे में लिखने के लिए यहूदा प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि वहां पर यहूदा जो पत्र लिखा है वो विजाति लोगों को नहीं लिखा है। क्या अन्य जाति लोगों को? बिल्कुल नहीं। किनको लिखा है फिर? यहूदा ने इसीलिए जो कलीसियों को यीशु मसीह के लहू से मोल लिया है मसीह, और जो लोग बपतिस्म लिए हैं, जो लोग उद्धार पाए हैं, उनको जो मंडली को लिखा है यहूदा पत्र लिखने के लिए तैयार हो। तो ऑलरेडी अपन पाए ना, इससे पहले हम उद्धार पाए हैं। और क्या बता रहे यहूदा? यहूदा ने उद्धार पाए लोगों को इसके बारे में, ये बात के बारे में लिखने के लिए तैयार हुआ है कि सदा काल के उद्धार के बारे में। इसका मतलब सदा काल का उद्धार अपने कब मिलेगा? स्वर्ग में। यीशु मसीह का दिव्य आगमन में, यीशु मसीह दोबारा आने वाले यीशु मसीह का दिव्य आगमन में अपने को यीशु मसीह ले जाते हैं। जब अपन इस मिट्टी का शरीर को छोड़कर महिमा को शरीर को पाते, जब अपने को जब स्वर्ग में चलते अपने क्या मिलेगा? सदा काल का उद्धार। तो स्वर्ग में जाने के बाद अपन क्या करना है, कैसे रहते हैं वहां की स्थिति, और अपन क्या क्या करना है, उसके बारे में लिखने के लिए प्रयत्न कर रहे थे यहूदा। तो अभी यहूदा ने अनंत काल का उद्धार के बारे में लिखने के लिए तैयार हुआ है। अभी उनके हाथ में कलम है, कागज, सब कुछ है। तो अभी उनका मन में विषय भी है, क्या किसके बारे में लिखना है, उनका मन में संदेश भी है यहूदा के मन में। लेकिन अभी यहूदा जैसा तैयार हो गया है विश्वास लोगों को उद्धार के बारे में लिखने के लिए, जब पवित्र आत्मा परमेश्वर ने यहूदा को उनके हाथ में ले लिए। अभी यहूदा और यहूदा का कागज और यहूदा का हाथ में जो कलम और यहूदा का हाथ लिखने के लिए सब पूरा यहूदा, उसके पास एक कागज, कलम, उनका हाथ, सब अभी पवित्र आत्मा परमेश्वर के आधीन में गई। तो अभी इससे पहले से जो संदेश देने के लिए यहूदा तैयार थे, प्रयत्न कर रहा था, अभी वो संदेश अभी नहीं निकलेगा, क्योंकि वो यहूदा के मन में है। खुदा तो ऐसा सोचा, मैं उद्धार के बारे में विश्वास लोगों को बताऊं। इसका मतलब जो अनंत काल उद्धार, स्वर्ग में जाने के बाद क्या करना है विश्वास, उनका स्थिति कैसे रहता है, क्या क्या काम करना है वहां पर, उसके बारे में सोचे है यहूदा। लेकिन ध्यान से सुनो, अब पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उनका मन को फेर दिया है। मन फेर दिया पवित्र आत्मा परमेश्वर, तो उनको उनके वश में ले लिया है यहूदा को, उनका मन को सब उनके हाथ वश में ले लिया। अरे पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उनके द्वारा लिखा रहे हैं बात। क्या बात लिखा रहे हैं? तो स्वर्ग में जाने के बाद जो करने का काम जो है उसके बारे में लिखना यहूदा का मन है। पवित्र आत्मा परमेश्वर ऐसा बोला है कि यहूदा को, खुदा तुम स्वर्ग में जाने के बाद काम करना है तो पहले धरती में करना है। क्या है? स्वर्ग में कौन जाते हैं आप बोलो? जो उद्धार पाए, बपतिस्म लिए हर व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा क्या? वो प्रभु की इच्छा, वो तो जाएगा, क्योंकि वो उद्धार को ठीक रीति से श्रद्धा से अपन उद्धार को पूरा करना है। डरते और कांपते हुए उद्धार में आगे चलना है या नहीं? और अंत तक विश्वास से रहना है, अंत तक विश्वास से रहना है, उद्धार को छोड़ना नहीं। जब भी स्वर्ग में जाते हैं तो स्वर्ग में चलने के बाद जो काम अपन करना है वो मालूम होना है, तो पहले काम करके दिखाना है। क्या है? जो आज धरती में जो सेवक होने दो, विश्वास होने दो, कोई भी होने दो, जो परमेश्वर के लिए जो यीशु मसीह का काम जो नहीं कर रहे हैं, हाँ, यीशु मसीह का काम करने में लेजी है, बहुत सुस्त है, अश्रद्धा है, तो वो लोग स्वर्ग में जाकर क्या करते हैं? तो इस प्रकार आत्मिक अश्रद्धा और जो हमेशा नीरस रहते हैं, प्रार्थना बोलने से भी नहीं आते, जो सुसमाचार प्रचार करने के लिए गांव चलेंगे बोले तो नहीं आते, प्रभु के काम के लिए आगे आते नहीं, हमेशा पीछे हटते।
तो ये लोग यहाँ पर धरती में ही काम नहीं करते, स्वर्ग में जाकर काम क्या करेगा? कुछ तो करेगा क्या? कुछ भी नहीं। पहले तो धरती में काम करो। परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है धरती में, पहले वो मालूम कर लेना, पहले वो जानना है, जानना जरूरी है, आवश्यक है। तो परमेश्वर की इच्छा को पहले जानकर जो धरती में परमेश्वर की योजना को पूरा करते हैं और करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, वो लोग स्वर्ग में जाने के बाद काम करते हैं। वो काम क्या है अपने को बाद में सुनेंगे, बाद में देखेंगे। पहले तो धरती में काम करो, स्वर्ग में जाने के बाद क्या करना है वहां पर पता चलेगा। वहां पर अपना मेमना या अपना पति यीशु मसीह वहां पर अपने को बताएगा स्वर्ग में जाने के बाद क्या करना है, या खाद के बैठना है, हाँ नहीं तो और कुछ करना है, वो वहां पर अपने को मालूम हो जाता है। समझ में? तो आज धरती में तो इसीलिए यहाँ पर पवित्र आत्मा परमेश्वर ने कलीसिया को ये सबक सिखा रहे हैं कि इस धरती पर कलीसिया करने वाला काम क्या है। इस धरती पर करने वाला काम क्या है? यहूदा का मन ऐसा है, स्वर्ग में क्या करना है उसके बारे में लिखना यहूदा की इच्छा है। स्वर्ग में नहीं बाबू, पहले क्या करो, इस धरती में तुम्हें काम करना है, अत्यंत और इमरजेंसी और अत्यंत आवश्यक काम एक है। इस पृथ्वी पर या धरती पर तुम करने वाला काम एक है। वो काम तुम ठीक रीति से करो, अच्छे तरह से तुम यत्न करो काम के लिए। वो मेरा काम, मेरी काम है, मेरी इच्छा है, उसको तुम पूरा करो। बाद में स्वर्ग में क्या काम करना मैं वहां पर तुमको बताऊंगा, वहां पर जाने के बाद मालूम होगा। ये पवित्र आत्मा का जवाब। तो तीसरा वचन में यहूदा का मन भी दिख रहे हैं, पवित्र आत्मा का मन भी दिख रहे हैं। तो यहूदा का मन की योजना, इच्छा, संदेश नहीं, अब पवित्र आत्मा का संदेश। विश्वास लोगों को एक ही बात सौंपे गया था, उसके बारे में लिखो बोल के पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उनके द्वारा लिखा है। तो क्या है, क्या लिखा है, क्या सौंपे गए विश्वास लोगों को, और उसके बारे में कल के संदेश से सुनेंगे। ठीक है, कल के संदेश से वो अपन सुनेंगे। तो आज अपन ये सुने हैं कि यहूदा के मन में एक संदेश है, वो लिखने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे थे यहूदा, लेकिन परमेश्वर ने अनुमति न दिए है। पवित्र आत्मा ने उनके मन में जो है, पवित्र आत्मा परमेश्वर उनका योजना धरती पर क्या है वो लिखने के लिए यहूदा को इस्तेमाल करके वही लिखाया है। धरती पर एक काम अपन करना है, वो काम जो लोग करते हैं उन्हें अनंत काल का उद्धार पाते हैं, वहां जाने के बाद काम करते हैं। यहाँ पर जो लेजी है, बहुत आलसी है, जो आलसी वाले स्वर्ग में भी आलसी होते हैं। तो आलसी लोगों को स्वर्ग की जरूरत नहीं है यार, काम करने वालों को स्वर्ग, जो खाली बैठने वालों को स्वर्ग नहीं। समझ में? तो ये है आज का जो लड़ना है, युद्ध करना, इस पुस्तक का मूल परिचय वचन है कल के संदेश में। और आगे चलकर वचन को ध्यान करें। ठीक है, आइए संदेश के प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस मंगलवार के दिन प्रभु तुम्हारे प्रेरित ऑफिस जी के द्वारा तुम लिखे और एक पुस्तक प्रभु युद्ध करो या लड़ो पुस्तक के बारे में प्रभु हम आज परिचय वचन सुने हैं। यहूदा की पत्र देखने के लिए सिर्फ एक ही पुस्तक है प्रभु, एक ही पुस्तक, एक ही पेज 25 वचन है, लेकिन उस पुस्तक के बारे में पूरे तरफ से हम ध्यान करने के लिए तुम दे रहे हैं। अच्छे समय के लिए धन्यवाद। यहूदा की पत्र में तुम छिपे प्रभु भविष्य बात में होने वाले बातों के लिए धन्यवाद। और जो अतुकुंड के बारे में, स्वर्ग के बारे में रहस्य बात आप छिपाए पवित्र आत्मा परमेश्वर और हमको यहूदा के द्वारा आप बता रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पुस्तक के जितने लोग सुने हैं और सुनने के लिए तैयार है, और हर एक के अंदर प्रभु इस संदेश को फल फला कल मिलते और वचन की गहराई में हम मिलने के आनंद सत्य को ध्यान करने के लिए सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम मसीह आकर पवित्र आत्मा सहभाग इस दिन से लेकर प्रमाण तक सारे वक्त में सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद। कल मिलेंगे।